भगवान सदाशिव अपने उच्च एवं महान आदर्श को मानव सभ्यता के अंतिम छोर तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक मजबूत, तेजस्वी, बुद्धिमान नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से वह नई पीढ़ियों को भी अपने उच्च आदर्श से परिचित करवा सके। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र भैरव में यह योग्यता देखी। भैरव माता पार्वती के पुत्र थे। तो सर्वप्रथम सदाशिव ने भैरव को कपाल साधना सिखाई। कपाल साधना में मानव कपाल और तांडव नृत्य का प्रयोग होता है। तो भैरव को जब कपालिक साधना सिखाई, भैरव कपालिक साधना किए सर्वप्रथम। उसके बाद जिन्होंने भी कपाल साधना की, जिन्होंने भी कपाल साधना सीखी, वह शिव गोत्र को मानकर भैरव कहलाए, अपना परिचय भैरव के रूप में दिए। शिव गोत्र धारण करके अपना परिचय भैरव के रूप में दिए। उसके बाद सदाशिव ने अपनी दूसरी पत्नी काली की पुत्री भैरवी को तंत्र साधना की दीक्षा दी, कपाल साधना सिखाया। और भैरवी के साधना सीखने के बाद जिस भी स्त्री ने तांत्रिक दीक्षा ली, वह शिव गोत्र धारण करके भैरवी कहलाई। माता काली भी तंत्र साधिका थी। और जब उनकी पुत्री भैरवी साधना करने जाती थी घनघोर अंधकार में, शमशान में, तो माता काली को थोड़ा सा डर लगता था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तो माता काली एक दिन घनघोर अंधकार में अमावस्या की रात को शमशान गई अपनी पुत्री भैरवी को देखने। और जब देखने गई तो अंधकार में ध्यान मग्न शिव पड़े हुए थे। गलती से अंधेरे के कारण माता काली का जो पैर सदाशिव के ऊपर लग जाता है। तो माता पार्वती लज्जा से अपनी जीभ निकाल के काट लेती हैं। होता है ना कि किसी से गलती हो जाती है तो जीभ काट लेता है आदमी, जीभ निकाल देता है। ये क्या हो गया? सदाशिव ने पूछा कौन? तो माता काली अपना परिचय काली के रूप में नहीं दे सकती थी और भैरवी के रूप में भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि भैरवी तो तंत्र साधना कर रही थी, साधना करने गई थी। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कौवेरी के रूप में। उन्होंने कहा मैं कौवेरी हूं। बाद में संस्कृत में कौवेरी, वर्तमान में कावेरी, जिनकी आज कावेरी के रूप में, माता काली के रूप में पूजा की जाती है। काली की जो तस्वीर नरमुंड लिए
कई हाथ हैं, खड्ग, कई अस्त्र लिए हुए, राक्षस का सिर कटा हुआ, बाल पकड़े हुए, जीभ निकाले हुए, नरमुंड माला पहने हुए। वह जो काली की प्रतिमा या छवि दिखाई जाती है जिसकी लोग पूजा करते हैं, वो काली और ये काली में कोई संबंध नहीं है। इस सदाशिव की दूसरी पत्नी अनार्य कन्या काली थी। सदाशिव ने 3 विवाह किए थे, एक पर्वत कन्या आर्य कन्या पार्वती से, और दूसरी अनार्य कन्या काली, और तीसरी मंगोल कन्या गंगा। तो ये तीसरी काली देवी हैं। और जो अभी पुराणों में इसकी चर्चा है, सदाशिव के बाद, एक काफी बाद कालिका शक्ति की पूजा होना शुरू हुई, जिस पर नरमुंड हैं, राक्षस का कटा सिर है, जीभ निकाले हुए माता काली क्रोधित हुए शिव के ऊपर पैर रखे हुए खड़ी हैं। ये सदाशिव की पत्नी काली नहीं है, इससे उस काली का कोई संबंध नहीं है। ये सदाशिव के काफी बाद, अभी से लगभग 1600-1700 वर्ष पहले, शिवोत्तर बौद्ध तंत्र के अंतर्गत शाक्त तंत्र की अधिष्ठात्री देवी थी। और उसके बाद वही बाद में लगभग आज से 1300 वर्ष पहले पौराणिक युग की श्यामा हो गई, श्यामा कहलाई, जिसमें कालिका पुराण के अनुसार उनकी पूजा होती है। तो यह जो कालिका पुराण के अनुसार उनकी पूजा होती है, जो बहुत सारे हाथ हैं, हाथ में अस्त्र हैं, जीभ निकली हुई, नरमुंड माला पहने हुए, हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर लिए हुए, शिव के ऊपर पैर रखे हुए, यह जो काली हैं, यह काली से उस काली का कोई भी संबंध नहीं है। यह एक काल्पनिक देवी है। उसके बाद भगवान सदाशिव की तीसरी पत्नी गंगा थी। गंगा के पुत्र का नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय का साधना में मन नहीं लगता था, वो थोड़ा चंचल स्वभाव के थे, उनका आध्यात्मिक संस्कार उतना अच्छा न था, जिसके कारण माता गंगा काफी दुखी रहती थी। तो भगवान सदाशिव उनके दुख को, उनके कष्ट को कम करने के लिए उनसे काफी प्यार करते थे, उनसे काफी प्रेम करते थे, अच्छे से उनसे बात करते थे। तो बाकी जो उनकी 2 पत्नियां थी, माता काली और माता पार्वती, चूंकि उनकी सौतन थी, तो थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ज्यादा प्रेम ये गंगा को कर रहे हैं। इसलिए वो कहती थी, गंगा को सिर में बैठा रखा है, सिर में चढ़ा रखा है। किसी से कोई व्यक्ति जब ज्यादा प्रेम करता है, ज्यादा उसे उसका कहना मानता है, तो कहते हैं लोग, एक कहावत है कि उसे सिर पे चढ़ा कर रखा है। तो पुराणों में जो कथा है कि भगवान शिव के सिर से गंगा निकली हैं, उस गंगा का और ये गंगा का कोई भी तालमेल नहीं है। यह 2 हाथ पैरों वाली,
एक नारी थी जो कि मंगोल कन्या थी, सदाशिव की तीसरी पत्नी थी। नदी नहीं थी, कोई नदी से कोई पुरुष विवाह कैसे करेगा? तो ये जो गंगा नदी की चर्चा है कि सदाशिव के सिर से, सदाशिव की जटाओं से निकली हैं, ये पौराणिक कथा है। शिव से ये गंगा का कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि कार्तिकेय गंगा के पुत्र चंचल स्वभाव के थे, संस्कारी नहीं थे, कम संस्कारी थे, जिसके कारण सदाशिव उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ज्यादा लाड प्यार करते थे। और कार्तिकेय को देव सेनापति भी कहा जाता है। क्यों देव सेनापति थे? देव सेनापति का मतलब उनकी पत्नी का नाम था देवसेना, और वह देवसेना के पति थे, इसलिए देव सेनापति हुए। पुराणों में इसका अर्थ दूसरा लगाते हैं। कार्तिकेय की पत्नी का नाम था देवसेना, इसलिए देवसेनापति हो गए। तो ये हुई पार्वती, गंगा, काली, और भैरव, भैरवी और कार्तिकेय, ये तीन, दो पुत्र और एक पुत्री। पहला भैरव जो कि पार्वती के पुत्र थे, दूसरा भैरवी जो कि माता काली की पुत्री थी, और तीसरा कार्तिकेय जो कि माता गंगा के पुत्र थे। ये तीन ही उनकी संतानें थी सदाशिव की, और तीन ही पत्नियां थी।